सो ही गाइस, इट्स मी अलीशा एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में हम बना रहे हैं ये रेड वेलवेट हार्ट शेप का जो है वो केक। पहले मैं ये अपने बर्थडे पे बनाती, बट ये मोल्ड थोड़े लेट आए थे एंड फूड कलर भी ना लेट आया था। बेसिकली मैंने सोचा कि रोज़ रोज़ क्या वो केक बनाने का वही पुराना प्रोसेस दिखाऊं आप लोगों को। मैंने सोचा कि सीधा जो केक की ड्रेसिंग होगी ना मैं वो आपको दिखाऊंगी। एंड ये केक बिल्कुल वैसा ही बना था जैसे हम बेकरीज़ वगैरह से बाय करते हैं रेड वेलवेट केक। जो कलर था, टेक्सचर था, जो टेस्ट था ना, सारा वही था जो अब बेकरी वाला केक होता है, सेम टू सेम। एंड सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अभी यहाँ पर जो है वो मम्मा इसके ऊपर सारी वो वाइट कलर की क्रीम लगा रही है। इसमें भी ना वो डलती है क्रीम चीज़, जिसकी वजह से ना इसका फ्लेवर होता है रेड वेलवेट केक जैसा। हाँ, ये एक चीज़ थी जो कि इस क्रीम में डलनी थी, वो थी क्रीम चीज़। एंड क्रीम चीज़ डलने के बाद जो है इसका टेस्ट वो बिल्कुल रेड वेलवेट केक जैसा हो जाता है। एंड हमने ऐसे 2 केक्स बनाए थे, एक मेरी पुप्पो के लिए बनाया था एंड एक हमने अपने लिए ऐसे ही खाने के लिए बनाया था, क्योंकि मेरी पुप्पो की भी बर्थडे थी। हमने सोचा कि बाहर से केक लेते हैं, वो तो लाइक होता है केक, बट जो खुद बना के अपनों में बांटते हैं ना, उसकी अलग से खुशी होती है कि हमने कुछ अच्छा बनाया है और वो सबको पसंद आया। एंड यस, मैं बहुत टाइम से जो है वो व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रही, लाइक बहुत टाइम तो नहीं, मैंने अभी पिछला व्लॉग अपलोड किया होगा बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग का। उसके बाद मुझे याद नहीं कि मैंने कोई व्लॉग अपलोड किया है। उसके बाद जो है वो मेरे स्कूल में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गए थे। लाइक MCQs के टेस्ट थे एंड मुझे टाइम नहीं मिल रहा था सिर्फ वॉइस ओवर करने का। मेरे पास बहुत सारी क्लिप्स पड़ी हुई थी एंड उनसे मैं अलग अलग व्लॉग भी बना सकती थी, बट देन मैंने सोचा कि सबको साथ में कंबाइन करके एक अच्छा सा व्लॉग बना लेते हैं। उसके बाद जो है मैंने आज इस व्लॉग को मैंने सोचा कि अब मैं फ्री बैठी हूँ, मैं इस पर वॉइस ओवर कर देती हूँ। देन उसके बाद केक की जो है वो प्लेनिंग हो चुकी है एंड देन इसको हमने फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख दिया, क्योंकि जो डेकोरेशन थी वो हम बाद में करेंगे। अभी जो है वो हम सेकंड केक यहाँ पे ला चुके हैं, उसको हमने ड्रेसिंग टेबल पे रख दिया है, जो कि केक की टर्निंग टेबल होती है। एंड यहाँ पर जो है वो हो रही है केक की ड्रेसिंग। एंड दोनों केक के बनने के बाद हमने एक केक को पूरा रेड किया था एंड एक की सिर्फ साइड्स रेड की थी। ये था हमारा पहला रेड वेलवेट केक जो कि अपने अपने लिए बनाया था। एंड आप देख सकते हैं इसकी लेयरिंग एंड ऑल, ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी। आप इसकी लेयरिंग देख सकते हैं कितनी परफेक्ट है। अच्छा जी, उस दिन केक के साथ साथ जो है ना वो मम्मा ने चॉकलेट और वनीला आइसक्रीम भी घर पर बनाई थी और मैं क्या ही बताऊँ, इतनी टेस्टी बनी थी। एंड देन उसके बाद ये सेकंड केक है, इसको हम लेकर जा रहे हैं अपने पप्पो के लिए। हमने इसको बॉक्स में रख दिया है। मैंने जैसे कि बोला था उसकी सिर्फ हमने साइड्स पे लगाया है, जो अपना था उसको पूरा रेड कर दिया है। एंड यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी जाने के लिए एंड मैंने ये येलो कलर की जो है वो कुर्ती लाइक शर्ट पहनी है एंड देन मैंने एक पोनी टेल टाई की है एंड आई हैड माई पर्स एंड आई एम रेडी टू गो। ओके, देन उसके बाद जो है वो हम चले गए थे अपनी पुप्पो के पास उनको केक देने। एंड हमने कुछ खाना वगैरह भी मम्मा ने बनाया था, हमने वो भी पैक कर लिया था। एंड वी वर ऑन द वे टू सरप्राइज़ हर, क्योंकि ना अपनी चीज़ जो खुद बनाते हैं ना फिर वो दूसरों को देते हैं और वो जब तारीफ़ करते हैं बहुत अच्छा लगता है। एंड केक के साथ मम्मा ने और भी चीज़ें बनाई थी, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद हमने उनको केक दे दिया था एंड देन उसके बाद हम घर आ गए थे। एंड घर आते हमने सोचा कि ना थोड़ा पार्टी वगैरह करते हैं। हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स एंड वो जंबो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। आज मम्मा ने भी बोला कि चलो आज आप लोगों को पार्टी करवा देते फास्ट फूड की। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा कितना अच्छा था एंड इसका चीज़ पुल भी था एंड द पिज़्ज़ा वॉज ऑल्सो सो नाइस। गाइस फाइनली जो है वो मुझे मेरी न्यू ड्रेस मिल चुकी है, लाइक मेरा साइज़ आ गया है मेरी न्यू ड्रेस में। मैं आपको दिखाती हूँ।
we have this color of the uniform which is really pretty, and ये मेरे बैग से भी ना थोड़ा बहुत ना मैच कर रहा है, सो ये बहुत अच्छा है। एंड हमारे पास है ये ब्लू कलर का दुपट्टा जिसपे जो है वो एजुकेटर्स के लोगोज है। एंड देन उसके बाद ये सेम कलर में हमारे पास वी भी है। सो आई बॉट 3 पीसेस ऑफ इट। एंड इसके साथ यहाँ पे हमारा वाइट कलर का ट्राउज़र है। सो मैं इन सब चीज़ों को ना आपको ओपन करके दिखाती हूँ। और ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे चाहिए थी। मैंने एक ब्लैक एंड ब्लू पॉइंटर लिए हैं एंड 2 बॉल पेन लिए, क्योंकि इस दफ़ा हमारे मिड टर्म के टेस्ट नहीं हो रहे एंड हमारे होंगे इंस्टेंट मॉक टेस्ट होंगे। सो उनके लिए हमें बॉल पेन चाहिए होती है। सो आई जस्ट टुक लाइक, मुझे पता नहीं ब्लैक और ब्लू कौन सी चाहिए, सो आई जस्ट ग्रैब बोथ ऑफ देम। एंड मुझे एक वाइटनर भी चाहिए था, लास्ट टाइम आई फॉरगॉट, दैट्स वाई। एंड मुझे ये क्यूट सी जो है ना वो वॉशी टिप्स दिखी थी, सो आई थॉट टू बाय देम, क्योंकि ये स्नैरियो थीम पे थी, लाइक रूमी भी थी एंड इट वाज आल्सो पर्पल एंड मैचिंग माय लाइक बैग थीम। सो आई जस्ट टुक इट। सो मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। एज यू कैन सी इनमें कितना सारा ग्लिटर है यहाँ पर एंड इट्स सो क्यूट, लाइक ये हम बॉर्डर्स वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं। वेट, मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके दिखाती हूँ आपको, लाइक हाउ इट इज। एज यू कैन सी ऐसे है हमारी वॉशी टिप्स एंड इट्स ऑल्सो सो क्यूट, लाइक ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है ये वॉशी टिप्स। एंड आई लाइक कुडंट इमेजिन कि ना हमें ये किसी नॉर्मल बुक स्टोर पे मिल सकती हैं। एज सून आई सॉ लाइक वहाँ पे माई मेलोडी, हेलो किटी एंड कुरुमी, सो आई पिक्ड अप दिस कुरुमी एंड माई मेलोडी मिक्सचर। सो दीज वर द वॉशी टिप्स दैट आई बॉट। लाइक मुझे मैंने बहुत टाइम हो गया था मैंने वॉशी टिप्स नहीं ली थी, so I bought this and it's a pack of 7 washi tapes which are really cute। एंड नूरेश ने भी बहुत सारी स्टेशनरी ली है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। एक कॉपी जो थी ना वो रिमेनिंग थी, सो हमने वो कॉपी भी बाय कर ली एंड नूरेश ने अपनी जो है वो स्टेशनरी ऑर्गेनाइज भी कर ली है, सो मैं आपको दिखाती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नूरेश ने ये ज्योमेट्री बॉक्स लिया था। मैं भी जब छोटी होती थी ना मुझे ये होता था कि मैं जब भी स्टेशनरी शॉप पे जाऊँ ना एक न्यू ज्योमेट्री बॉक्स तो मैं ज़रूर लूँ। एंड इसके अंदर था यहाँ पर एक छोटा सा कार टाइप का कंटेनर जिसमें नूरेश ने ये रखा है शॉर्पनर प्लस इरेजर डियर का। एंड इसके नीचे नूरेश ने रखे हैं बहुत सारे कलर्स और नूरेश ने ये पेंसिल भी बाय की है। पिछले टाइम भी नूरेश ने ऐसी ली थी बट पिंक कलर में, एंड दिस टाइम उसने ली है पर्पल कलर में। तो ये थी नूरेश की स्टेशनरी। आप लाइक ये दो चीज़ें हैं ना ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। आप बताएं आपको कमेंट में सबसे ज़्यादा प्यारी इन दोनों में से कौन सी लग रही है। एंड बेसिकली ना मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि ना मेरी डेस्क पूरी ऐसे ना पिंटरेस्टी वाइब दे रही है। लाइक वी हैव टम्बलर हियर and we have some bubble candles and like this Pinteresty mirror, and right there we have some tulips and we have these cute aesthetic headphones। like पहले मैंने यहाँ पे अपना ग्रीन कलर का कैमरा भी रखा था but then I shifted it to the upper side and well कल मैं अपना पहनने वाली हूँ न्यू ड्रेस एंड मैं आपके साथ ना अपनी लुक शेयर करूँगी कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। So yes, this is my look, like how I look in my school uniform। and मैंने जैसे कि बोला था मैं अपनी लुक शेयर करूँगी। so this is my look। and सुबह सुबह उठ के ना मैंने फिल्म किया था and like I was so tired। and this is my bag and मैं ये छोटा सा जो है टोट बैग भी कैरी करती हूँ विथ, क्योंकि मैं अपना स्टैनली लेके जाती हूँ तो स्टैनली टम्बलर में उस पर डाल के जाती हूँ। एंड देन मुझे जो है वो स्कूल से मैं आ गई थी, फिर मैं सो गई थी। देन उसके बाद शाम को जो है वो मेरी एक स्कूल फ्रेंड लाइक क्लासमेट जो मेरी थी, लाइक फ्रेंड भी थी मेरी, सो उसने मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट सेंड किया था। सो मैंने सोचा कि उसकी अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एंड यहाँ पर वी आर जस्ट ओपनिंग द गिफ्ट
एंड हियर वी गो विथ आवर गिफ्ट। सो इसके अंदर जो है वो मुझे मिला था एक क्यूट सा जो है वो फ्रूट शेप का सिपर मिला था मुझे, ग्रेप शेप का मुझे एक सिपर मिला था विथ अ स्ट्रॉ एंड इट वाज सो क्यूट। लाइक मेरे पास अभी ना एक सिपर कलेक्शन बनती जा रही है। सो नूरेश ने बोला था कि आपके पास पहले भी एक है, सो ये अब मुझे देते। सो मैंने सोचा कि सही है, आप ले लो। एंड उसके बाद जो है वो शाम को मम्मा यहाँ पर बना रही थी ब्राउनीज़ एंड ये इतनी कोई टेस्टी बनी थी ना कि आप पूछे मत। सो यहाँ पे हमने उनकी डेकोरेशन की थी, देन मम्मा ने सबको ब्राउनीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। लाइक 2 2 3 3 जिसको जितनी पसंद आई उसने उतनी ले ली थी। एंड यहाँ पे मैंने अपनी 2 ब्राउनीज़ ली थी, आप जैसे देख सकते हैं। ऊपर ना मम्मा ने थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल की थी एंड उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। देन उसके बाद आई टुक अ बाइट एंड आपको दिखाने के लिए कि कितनी मॉइस्ट बनी है, बट ये थोड़ी सी और लेवल अप होनी चाहिए थी। आई थिंक सो जो मम्मा ने इसमें एग्स ऐड किए थे वो मे बी रूम टेम्परेचर के नहीं थे, कुछ ज़्यादा ठंडे थे, डेट्स वाई। अदरवाइज़ ना ये ब्राउनी थोड़ी सी और भी ऊपर बनती, जैसे हम बाहर से ब्राउनीज़ वगैरह लेते हैं वैसी बनती। बहरहाल इट वॉज ऑल फाइन एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।